मुझे याद है एक बहुत नोटोरियस क्रिमिनल थे डकैत मान सिंह, उसका अपना एक आर्टिकल था कि जिस केस में हम भाग लिए उसमें रिहाई हो गई और जिस केस में हम गए ही नहीं उस केस में सज़ा हो गई। आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, आनंद मोहन के कहीं न कहीं समर्थन में बात भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है ये कानून में बदलाव पहले हो जाने चाहिए जो लेट से हुए? और क्यों भाई कोई आईएएस ऑफिसर कोई स्पेशल हो जाए, स्पेशल प्रिविलेज है कि उनके मारने वाले को फांसी मिलेगा और एक गरीब आदमी को अगर मारिएगा तो रिहाई होगा। समय के साथ साथ इसलिए एक मौका देना ही चाहिए कि आदमी में बदलाव हो, एक अच्छा नागरिक बन सके अगर वह अपराध भी किया हो। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा हैं। देखिए, आनंद मोहन वाले मामले में जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब उनके रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। 10 अप्रैल को कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव के बाद ये चीज़ें हो रही है कि हत्या किसी की भी हो, चाहे वो लोक सेवक हो या आम आदमी हो, सबके लिए न्याय बराबर होगा और उसी आधार पे जो है सज़ा भी दी जाएगी। ऐसे में कानून के जानकार हैं योगेश चंद्र वर्मा, एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं। कैसे देखते हैं जो चीज़ें अभी निकल कर सामने आई है आनंद मोहन मामले में, क्योंकि सज़ा तो काफ़ी लंबे समय से काट रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है तो समाज के हित को देखते हुए और जो संबंधित चीज़ों को देखते हुए तो सज़ा मिलनी ही चाहिए और सज़ा में जो अवधि है उतने अवधि तक उनको रहना ही चाहिए। लेकिन एक दूसरा भी मानवीय पहलू है। एक तो कि ज़िंदगी बहुत ही बहुमूल्य है। एक आदमी को किसी एक अपराध के लिए ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक वह जेल ही में रहे, यह मानवीय जो पहलू है उसके अनुरूप नहीं है। इसलिए अगर कुछ दिन रहने के बाद अगर कानूनी कुछ प्रावधान है उसमें अगर छूट दी जा सकती है, छोड़ा जा सकता है तो छोड़ा जाना ही चाहिए। जहाँ तक आनंद मोहन साहब का सवाल है तो जो अभी तक के नियमावली थे उसके तहत अगर कोई बहुत ही भयंकर अपराध करने वाले लोग थे तो उनको सज़ा में रिमिशन नहीं मिलता था। लेकिन बिहार सरकार ने उन संबंधित नियमावली में कुछ बदलाव लाया है। उस बदलाव के बाद उनको हर तरह की छूट और रियायत मिलेगी ही। तो अगर वह रिलीज़ होते हैं, हम समझते हैं यह कानून सम्मत है, कानून के उल्लंघन नहीं है। एक दूसरा पहलू यह है कि चाहे प्रचार जो हो, आनंद मोहन प्राइमरीली बेसिकली अपराध जगत में भले रहे हों लेकिन वह एक राजनीतिक उनका पृष्ठभूमि भी है। आम डेमोक्रेटिकली आम जनता में जाके एमपी भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं। और जहाँ तक वह अपराध था गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर, वह कोई एक आदमी 1 to 1 वाला मर्डर नहीं था। वह एक आउटबर्स्ट था स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उसी दौरान एक ग्रुप ने जाके उनका मर्डर किया था। अब एक तो ये है, तो इस तरह के चीज़ों में बहुतों को आजीवन कारावास दे दिया जाए उचित नहीं लगता है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जी, आप तो कानून के जानकार हैं, इस पहलू को कैसे देखते हैं कि कोई 14 साल तक सज़ा काट लेता है, उसके बाद नियमों में कुछ बदलाव किए जाते हैं और कोई भी लोक सेवक का अगर हत्या होता है और अचानक से नियम बदलते हैं तो इससे पूर्व भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लोक सेवक की हत्या की होगी, तो सबके लिए फिर कानून बराबर होगा? तकनीकी आधार पर कहा जा सकता है, लेकिन यह जो बदलाव नियमावली में हुआ है केवल एक आदमी के लिए तो नहीं है। इसे तो जितने भी लोग जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उन सबों को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जो समानता इक्वालिटी वाली बात है तब होता आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है कि एक आदमी को खास परिस्थिति के लिए, जैसे आप गुजरात में कुछ लोगों को
अभी जो सज़ा हो गई थी छोड़ा गया और बड़े बहुत बहुत दिनों पर पैरोल पर थे, उसमें एक मालाफाइड की बू आती है। जहाँ तक आनंद मोहन का सवाल है, एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का आदमी, एमएलए एमपी रहा हो, और उसको हम ये भी कहेंगे अगर उनके लिए ही अगर बदलाव है तो गलत है एक आदमी के लिए, लेकिन यह तो जनरल नियमावली में बदलाव है, इसका फ़ायदा वह भी उठा लेंगे। तो और माना जाए कि कानून की नज़र में अब रास्ता साफ हो गया है। निश्चित रूप से है कि कानून के नज़र में इस बदलाव के बाद बिहार के जितने भी लोग जो सज़ा भोग रहे हैं, काट रहे हैं, उन सबों को इसका फ़ायदा मिलेगा, आनंद मोहन को भी मिलेगा। लेकिन जी कृष्णैया के परिवार के जो लोग हैं वो एक याचिका दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नियमावली में जो बदलाव है, अगर एक आदमी को छोड़ा जाता तो एक मालाफाइड बायस होके पॉलिटिकल फेवरिटिज्म कहा जा सकता है, लेकिन अगर एक जनरल रूल ही में बदलाव आता है तो इस तरह की बात नहीं कही जा सकती है। जैसे मान लीजिए कल कोई अपराध है, 377 ही है, इसको अल्ट्रा वायस डिक्लेयर हो गया, एडल्ट्री की बात है उसको, तो ये कहना कि किसी खास आदमी के लिए किया गया उचित नहीं होगा। जब एक जनरल लॉ में बदलाव हो तो इसका स्वागत करना चाहिए। एक मानवीय पहलू से देखिए, एक आदमी का जो बहुमूल्य जीवन है, जीवन अंत तक सड़ा दीजिए, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हाँ, समाज के दृष्टि से कहा जाता है कि जो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, हो सकता है टेररिस्ट हो जाए कुछ। आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, आनंद मोहन के कहीं ना कहीं समर्थन में बात भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है ये कानून में बदलाव पहले हो जाने चाहिए जो लेट से हुए? निश्चित रूप से यह बदलाव पहले से होना चाहिए था। इसमें रिमिशन का जो जो बदलाव आया है ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अगर अभी भी हो रहा है तो स्वागत योग्य कदम, इसका फ़ायदा सब उठाएंगे। इससे कोई हस्तक्षेप भी लग सकती है? ऊपरी कोर्ट में जाके हो सकता है लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ व्यू ले। एक तो अभी भी मैटर पेंडिंग है, गुजरात वाला कुछ लोगों को रिलीज़ किया गया था। हम व्यक्तिगत तौर पर एज ए लॉयर हम किसी को एकदम आजीवन कारावास ही नहीं, जन्मांत, जब तक आप मरे नहीं तब तक जेल में रहें, इस अवधारणा के ही हम खिलाफ एक हैं। अंतिम सवाल है, एक लॉस और एक बेनिफिट बता दें कि ये बदलाव हुआ है तो इसमें क्या बेनिफिट है और आने वाले दिनों में क्या लॉस हो सकते हैं? बदलाव, इससे फ़ायदा तो ये होगा कि एक बात और भी आपको कह दें कि फैसला जो होता है, ठीक है, ऊपरी अदालतों तक उसे कन्फर्म होता है, लेकिन कई तरह के एम्पेरिकल रिसर्च हुए हैं, उसे पाया गया है। मुझे याद है एक बहुत नोटोरियस क्रिमिनल थे डकैत मान सिंह, उसका अपना एक आर्टिकल था कि जिस केस में हम भाग लिए उसमें रिहाई हो गई, और जिस केस में हम गए ही नहीं उस केस में सज़ा हो गई। इसलिए अभी भी जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था में किसी को बांधना और छोड़ना गवाही पर होता है, कागजात पर होता है। ये कागजात कैसे मैनिपुलेट किया गया है, किस तरह, इसीलिए गलती होने की संभावना है। अगर एम्पेरिकल रिसर्च देखा जाए तो शायद पाया जाए कि एक अच्छे खासे मुकदमों में जो निर्दोष लोगों को बांधा जाता है और जो अपराध करते हैं वो छूट जाते हैं। इसलिए जहाँ इस तरह की पॉसिबिलिटी है, एक अच्छा खासा जेल में जाने के बाद छोड़ देने से हम नहीं समझते हैं कि कोई समाज पर इसका बड़ा कोई खराब प्रभाव पड़ेगा। रादर बहुत दिन जेल में रहने के बाद आदमी में सुधार भी होता है। चेखव की एक कहानी है दी बेट, उसमें देखिएगा कि आदमी बहुत दिन जेल में रहने के बाद बदलाव आ गया समय के साथ साथ। इसलिए एक मौका देना ही चाहिए कि आदमी में बदलाव हो, एक अच्छा नागरिक बन सके अगर वह अपराध भी किया हो। तो हम समझते हैं यह जो नियमावली में पहले आ जाता तो अच्छा था। अभी लोगों को कहने का एक मौका मिलेगा कि राजनीतिक उद्देश्य से इसकी नियमावली को बदला गया है, लेकिन यह जो नियमावली में बदलाव हुआ है एक
उचित कदम है, न्याय योग्य है, स्वागत योग्य कदम है और हम इसका स्वागत करते चलिए हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए योगेश चंद्र वर्मा है, लोक सेवक हत्या मामले में जिस तरह से 10 अप्रैल को फैसला आया और उस नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर ये चीज़ें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें सही भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पूरा जीवन जेल में काट लेता है और एक उसकी सज़ा जो है मिलती है कि भाई किसी व्यक्ति की हत्या हो गई तो गलत है, ये योगेश चंद्र वर्मा का कहना है। लेकिन देखिए 1985 बैच के सीनियर IAS अधिकारी जो थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या हुई थी और उस भीड़ के मॉब के द्वारा जो है हत्या हुई थी, इसको लेकर जो है लगातार क्या जोड़ जी है जी कि जहाँ तक एक पदाधिकारी का मर्डर हुआ है, वह तो आदमी अब आ नहीं सकता है, जो चला गया है। अब जिंदा आदमी को उसी स्थिति में आप पहुंचाना चाहते हैं, यह कानून के हिसाब से मानवीयता के आधार पर, किसी भी आधार पर, और तब जबकि एरर की न्यायपालिका द्वारा करने की गुंजाइश रहती है, तो पूरे ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। और क्यों भाई कोई IAS ऑफिसर कोई स्पेशल हो जाए, स्पेशल प्रिविलेज है कि उनके मारने वाले को फांसी मिलेगा और एक गरीब आदमी को अगर मारिएगा तो रिहाई होगा। सबको सामान्य सजा। सबको, आदमी कोई हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मर्डर है। जो करता है अगर अपराध सिद्ध हो गया तो सज़ा मिलनी चाहिए इस मामले में। लेकिन जो राष्ट्रपति को मारेगा, VIP को मारेगा, उसको मैक्सिमम सेंटेंस मिलेगा, यह उचित नहीं है। यह समानता के अधिकार आर्टिकल 14 के खिलाफ है। बिल्कुल, देखिए नियमावली में इसी को लेकर बदलाव किए गए हैं कि व्यक्ति कोई भी हो, सज़ा का जो प्रावधान है वो एक होनी चाहिए। तो अब आनंद मोहन के मामले में जो है कहा जा रहा है कि रिहाई तय हो चुकी है और वो पूरी तरह से जेल से बाहर आने के लिए भी तैयार है। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।